मैं आपसे 3 और प्रश्न करना चाहता हूं। मैत्रेय बोले करो। बोले पहला प्रश्न यह है कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? भगवान ने संसार बनाया ही क्यों? अरे नहीं बनाते तो भी चलता, ये दुनिया बनाई क्यों? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तेने काहे को दुनिया बनाई? पुराने जमाने में फिल्मों के गीतों के अर्थ भी अच्छे होते थे। अब तो ऐसे ऐसे गीत होते हैं जिसका अर्थ कुछ नहीं होता। हाँ, अखियों से गोली मारे, फालतू गीत। चलती का खंडाला कोई गीत है? मैं बचपन में सुनता था, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। फिल्म का गीत है, कितना सुंदर है, देख ले। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे। कितना सुंदर गीत है। लोगों में आध्यात्मिकता हुआ करती थी, उस व्यवसाय से जुड़े होने पर भी। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। मैं बचपन में सुनता था, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहां। शंकराचार्य का खांटी वेदांत भर दिया गीत की पंक्तियों में। दर्पण झूठ न बोले, तेरा मन दर्पण कहलाए। पूरा अध्यात्म टोटल। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई? मेरा पहला प्रश्न है, परमात्मा ने दुनिया बनाई क्यों? नहीं बनाते तो भी चलता। और यदि उन्होंने दुनिया बनाई तो एक जैसी क्यों नहीं बनाई? किसी की नाक लंबी तो किसी की नाक चिकटी, कोई ज्यादा गोरा तो कोई बहुत काला। जो गोरा है वो छाती तान के चलता है, हम गोरे हैं। और जो काला है वो दिन भर पलस्तर रगड़ता है, हम भी गोरे हो जाए। नहीं बनाते तो भी चलता। एक सज्जन मेरे से पूछ रहे थे, ठाकुर जी कई देशों में आपने कथाएं की, आपको सबसे सुंदर लोग कहां के लगे? हाँ, मैंने कहा सही बताओ बताओ। मैंने कहा यूरोप और अमेरिका में जब जाते हैं और वहां के लोगों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि घड़े बनाने वाले ने घड़ा बनाया, उसको अग्नि में पकाया, लेकिन पकने से पहले ही कच्चा निकाल लिया। पूरा पक नहीं पाया, 70% ही पका था। साउथ अफ्रीका के लोगों को देखते हैं, गयानीज आदि लोगों को, उनको देखकर लगता है कि घड़ा पकाया था पर आग तेज हो गई सो ज्यादा पक गया। लेकिन जितना पकना चाहिए 100%, उतना तो मेरे भारतीय धूप के लोग ही हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ। जितना सेंटीग्रेड में पकना चाहिए उतने तो यही हैं। और तो फिर बहुत बातें हैं। हाँ, एक जैसी दुनिया क्यों नहीं बनाई, मेरी समझ में नहीं आता। कोई दुखी है तो इतना दुखी कि सवेरे खाए तो शाम के लिए नहीं, और कोई सुखी है तो इतना सुखी कि कहां रखूं उसको यही चिंता है। एक जैसा नहीं बना सकते थे। एक घर में 4 भाई हैं, चारों के विचार 4 प्रकार के। कितनी विचित्र बात है।
एक आदमी के पैर के नीचे चेंटी मर जाए तो राम 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 करके कान पकड़ता है, बिहारी जी, हे राधा वल्लभ लाल, गलती हो गई, हे भगवान चेंटी मर गई, गौशाला में जाके चारा खिला रहे हैं, क्या हुआ? बोलकर एक कीड़ी मर गई थी। गलती से होने पर भी पश्चाताप। और एक आदमी मुर्गा किनार मरोड़ के खा जाता है। एक जैसा क्यों नहीं बनाया दुनिया को प्रभु ने? ये विषमता क्यों भगवान ने बनाई? किसी आदमी के मुंह से गाली निकल जाए तो रात को भोजन नहीं करते, मेरे मुंह से अपशब्द क्यों निकला? और कोई आदमी सवेरे की शुरुआत ही गालियों से करता है। एक जैसी दुनिया क्यों नहीं? मेरी समझ में नहीं आता, माफ करना। और तीसरा प्रश्न तो ये मेरे मन में उद्वेलित होता है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं? अवतार बोले हां, क्यों लिया? कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। हाँ, हमारे ब्रज में माताएं गाती थी इस गीत को, सवेरे सवेरे झाड़ू लगाती और बड़े भाव से गाती, कभी राम बन के कभी, ऐसे गाती। और आप सत्य समझना, ये गांव में जो बहनें माताएं झाड़ू लगाती हैं वो उच्च कोटि की कवि होती हैं। ऐसी ऐसी कविताएं झाड़ू लगाते लगाते बनाती हैं। बढ़ाते जाओ, क्या लगता है? कभी राम रूप में आना, सीता जी को साथ में लाना, धनुष हाथ लेके, बाण साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। एक कड़ी हो गई। कभी कृष्ण रूप में आना, राधा जी को साथ में लाना, मुरली हाथ लेके, लकुट साथ लेके चले आना। दूसरी कड़ी हो गई। बढ़ाते जाओ। और ऐसी ऐसी ज्ञान की कविताएं माताएं, हाँ, राम नाम सुखदाई, भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। मैं सुनता था, मेरी दादी गाती थी। ये काया है कागज की पुड़िया, फूंक लगे उड़ जाई, नहीं हवा चले उड़ जाई, भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। ये काया है माटी का डेला, बूंद पड़े गल जाई, भजन कर भाई ये जीवन 2 दिन का। कितना सार तत्व छुपा है इसमें। पूरा वेदांत भरा है। साधारण सी कविता, सरल सी भाषा। ये भगवान अवतार ले लेकर आते हैं, कभी ये बन के, कभी वो बन के, कभी ये बन के। क्यों? मेरा प्रश्न है। पहले राक्षस को जन्म देना, फिर राक्षस से पाप कराना, फिर दुनिया को तड़फाना, और लोग जब तड़फने लगे तो कहना खबरदार मैं आ रहा हूं। फिर धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे। ये नाटक क्यों करते हैं? भगवान चाहे तो राक्षस को पैदा ही न होने दे। बोलो, ऐसा हो सकता है कि नहीं? भगवान चाहे तो राक्षस को पैदा ही न होने दे, और वो चाहे तो वहां बैठे बैठे उसको मार दें। पर ये तो कोई बात नहीं है महाराज। पहले राक्षस को जन्म दिया, फिर राक्षस से पाप कराया, फिर दुनिया को तड़पाया। लोग तड़प कर जब पुकारने लगे, फिर बोले डरो नहीं, मैं आ रहा हूं। जब जब हो धर्म के हानि, बाणे असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा। क्यों ये नाटक क्यों करते हैं? मैत्री जी बहुत हंसे और बोले, महात्मा विदुर, इन प्रश्नों का जवाब आपके पास नहीं है, ऐसा मुझे नहीं लगता। आप सब जानते हो, फिर भी आपने पूछ लिया, शायद इसलिए कि आगे लोगों के मन में ऐसे प्रश्न उठें तो समाधान हो जाए। आप तो परम विवेकी हो, परम ज्ञानी हो, अनुरागी तो हो ही। पर मैं आपसे पूछ रहा हूं, ईश्वर किसको बोलते हैं? बोले, ईश्वर तो वो है जिसकी गति स्वच्छंद है, स्वच्छंद गति ईश्वर। तो मैं पूछ रहा हूं कि भगवान कुछ भी करेगा हमसे और तुमसे पूछ कर करेगा क्या?
क्रीडार्थमात्मन इदम त्रिजगत कृतम ते सौम्यम तु तत्र कुधियो परईस कुर्यु। आगे वर्णन आएगा। ये पूरा विश्व प्रपंच मेरे परमात्मा की क्रीड़ा स्थली है, उसकी क्रीड़ा भूमि है राजन। हाँ, वो अनेक प्रकार के जीवों को बनाता है। तो भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, ये ज्यादा चिंतन का विषय नहीं है। चिंतन का विषय तो यह है कि इतनी सुंदर कैसे बनाई, इतनी रंग बिरंगी कैसे बना दी। आपने मोर देखा है? हे भगवान, कमाल की सुंदरता, कैसे पंख बनाए हैं कवियों ने। तो मोर पंखों पर कितनी कविताएं लिखी हैं, आंखों जैसे, और जन क्या क्या उसकी रूपक दिए। आपने रंग बिरंगे सांप देखे? उड़ने वाले सांप, रेंगने वाले सांप, दौड़ने वाले सांप, घोड़ा पछाड़ सांप, कितने मॉडल बनाता है। रंग बिरंगे पक्षियों को देखो, कोयल को देखो, बोलती है तो लगता है मिस्री घुल गई गले में। आपने कभी देखा विदुर? सारी दुनिया मेरे परमात्मा ने बनाई, पर एक चेहरे जैसे दो आदमी तुम्हें कहीं मिलेंगे नहीं। 7 अरब लोग हैं आज की तारीख में संसार में। 7 अरब लोगों में आपको एक चेहरे के 2 आदमी दिखाई देंगे ही नहीं। सब मॉडल अलग अलग बनते हैं। वो जब तैयार करता है नया मॉडल बनाता है। तुमने कभी सोचा 20 फीट चौड़ी 20 फीट लंबी हमने जमीन खरीदी और जमीन में हमने 20 पौधे लगाए। 20 पौधे भिन्न भिन्न लगा दिए और फिर गाय के गोबर का खाद डाला, हेडपंप का मीठा पानी डाला, खाद सब में बराबर डाला, पानी भी बराबर डाला। अब वृक्ष जब बड़े हुए तो एक वृक्ष का फल तोड़ के मैंने खाया तो मुंह कड़वा हो गया, वो मिर्ची थी। उसके बगल वाले वृक्ष का फल तोड़कर मैंने खाया, मुंह मीठा हो गया, वो अंगूर था। उसके बगल वाले वृक्ष को ही तोड़ के मैंने खा लिया, वो बड़ा मीठा था, वो गन्ना था। उसके बगल वाले वृक्ष का फल तोड़ के खाया तो मुंह चिरपिरा हो गया, वो करेला था। तुमने कभी सोचा विदुर, पानी तो बराबर दिया, खाद भी बराबर दिया, जमीन भी वही है। हमने ऐसा तो किया नहीं कि एक वृक्ष में हमने शरबत डाल दिया हो और दूसरे में मिर्ची घोल के डाली हो। इस जमीन में इतने रस किसने दिए हैं? खाद ने तो नहीं दिए, पानी तो नहीं दिया। ये रस जमीन में इतने कहां से आ गए? तुमने कभी सोचा? क्या कमाल की पेंटिंग की है। तुमने सोचा है इतनी सुंदर दुनिया जिसने बनाई वो स्वयं कितना सुंदर होगा? वो स्वयं कितना सुंदर होगा? आइए 2 मिनट थोड़ा चर्चा कर लें। नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा। कब तेरा दर्शन होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारनहारा, कब तेरा दर्शन होगा जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। कितनी सुंदर सृष्टि है उसकी।
दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण प्रभु कोई नहीं हमारा है। भव से पार उतरने हेतु भव से पार उतरने हेतु तेरा ही शरणा होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। ये नाम तुम्हारा तारनहारा कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। इतनी सुंदर दुनिया बनाने वाला स्वयं कितना सुंदर, कभी सोचो। आप करुणा की मूर्ति हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों को निस दिन ध्यान लगाते हैं। सुर नर मुनि जन जिन चरणों को निस दिन ध्यान लगाते हैं। जो भी तुम्हारे दर पे आवे मनवांछित फल पाते हैं। जो भी तुम्हारे दर पे आवे मनवांछित फल पाते हैं। आत्मनिधि को पाने हेतु ये आत्मनिधि को पाने हेतु गीतों का सरगम होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। क्योंकि नाम तुम्हारा तारनहारा कब तेरा दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। श्री राम जय राम ये श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो जय राम जय राम। ये क्यों नहीं सोचा? इतनी सुंदर दुनिया बनाई, वो स्वयं कितना सुंदर होगा। जहां तक प्रश्न यह है कि विषमता क्यों, समता क्यों नहीं? कोई दुखी है तो इतना दुखी कि प्रातः खाए तो सायंकाल की चिंता, और कोई सुखी है तो इतना सुखी कि कहां रखूं ये चिंता। भगवान किसी को दुख नहीं देते विदुर। परमात्मा जब सृष्टि का निर्माण करते हैं तो 3 सूत्र देते हैं, ध्यान देना। कर्म, अकर्म और विकर्म। वेद के अनुसार जो कर्म किया जाता है वो शुद्ध कर्म है। वेद के अनुसार कर्म नहीं करना अकर्म है, और उसके विपरीत करना ही विकर्म है। जैसा कर्म करते हैं वैसा मिलता है। प्रभु किसी को दुख नहीं देते, परमात्मा किसी को सुख नहीं देते। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो किया है वो तुम्हें भोगना ही होगा। इसमें प्रभु का क्या?
लेकिन तीसरी बात जो तुमने कही वो मेरी समझ में कम आई, या फिर बात ठीक नहीं थी। परमात्मा अवतार लेते क्यों हैं? वो चाहे तो राक्षसों को बैठे बैठे मार दें, राक्षस को जन्म देना, फिर पाप कराना, फिर उसके द्वारा दुनिया को तकलीफ देना, और जब लोग त्राही त्राही करने लगे तो बोला खबरदार मैं आ रहा हूं। नहीं, परमात्मा का प्राकट्य राक्षसों को मारने के लिए होता है, ये पूर्ण सत्य नहीं है। 5वें स्कंद में भगवान सुखदेव वर्णन करेंगे कि मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधाई वन केवलम विभो। मर्त्यावतारस्तु इह मर्त्य शिक्षणम, मरण धर्मा लोगों को अपने चरित्र के द्वारा शिक्षित करने के लिए, मानवीय गुणों का उनमें आधान करने के लिए परमात्मा का प्राकट्य होता है। रक्षो बधाई व न केवलम विभो, राक्षसों को मारने के लिए भगवान का प्राकट्य नहीं होता। हाँ, जब वो आ जाते हैं तो फिर सोचते हैं लगे हाथों ये भी कर लो। केवल राक्षसों के लिए तो आते ही नहीं, आने की जरूरत ही नहीं। और ध्यान देना, हमारे जीवन में कष्ट आया ये हमारे कर्म का फल है। राक्षस की उत्पत्ति हुई ये हमारे कर्म का फल है। उससे हमें तकलीफ प्राप्त हुई ये हमारे कर्म का फल है। और वो मारा गया ये उसके कर्म का फल है। भगवान तो सृष्टि बना के तटस्थ रहते हैं, बिल्कुल ध्यान रखना। सृष्टि बना दी और सब दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, बस तुमने जो किया है वो तुमको भोगना है। अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। लेकिन उनका आगमन जो होता है वो तो संतों के लिए, वो तो ब्राह्मण गौ के लिए। विप्रधेन सुर संत हित। लेकिन आते हैं तो सोचने लगे हाथों झाड़ू लगाते चलो। आपका कोई मित्र रहता है विदेश में, आपके घर में कोई विवाह होना था, आपने चिट्ठी लिखी, भैया आ जाओ, मेरे घर बड़ा सुंदर वैवाहिक प्रसंग उपस्थित हुआ है। मित्रण का क्षमा करना, आने में असमर्थ हूं, व्यस्तताएं बहुत हैं। तेरी मर्जी भाई। 2 वर्ष बाद कोई और प्रसंग उपस्थित हुआ, आपने फिर पत्र लिखा, अरे भाई जी आना। उसने असमर्थता व्यक्त की, क्षमा करें मैं असमर्थ हूं। 3 वर्ष बाद आपके घर में फिर कोई कार्य उपस्थित हुआ, आपने सोचा अंतिम विवाह है, बचपन का मित्र है, बड़ा विचित्र आदमी है, सो आपने पत्र थोड़ा कड़े शब्दों में लिख, सुनो हमारे घर में अंतिम विवाह है, भैया सुन लो, और तुम्हें आना है तो आना, नहीं तो हमारी राम राम। उसने कहा भाई अब तो आना पड़ेगा, क्योंकि उसी गांव का था। अब आ गया, वैवाहिक प्रसंग में सम्मिलित हुआ, बड़ी खुशियां बांटी। अब उसने सोचा महाराज जब मैं आ ही गया हूं, हमारे पूर्वजों की हवेली गांव में बनी है, थोड़ा उसका डिस्टेंबर भी चेंज कराता जाऊं, कब कब आना होता है। हवेली खोल करके देखा तो एक कोने में मकड़ी के जाल लगे, एक कोने में चूहे के 50 बिल बने, जगह जगह सीमेंट उतर रहा है, गिर रहा है। अब आया ही हूं तो लगे हाथों ये भी करता चलूं। वो लाखों रुपए खर्च करके परिवार के सहित यहां हवेली पर डिस्टेंबर करने नहीं आया था, आया था मेरे आग्रह पर, मेरे निमंत्रण पर आया तो लगे हाथों वो काम भी करता गया। तो राक्षसों का जो वध है वो तो लगे हाथों है, उनके लिए प्रभु को आना नहीं होता, आते तो संतों के लिए है। मेरे गोविंद पधारते हैं भक्तों के लिए, और जब आ जाते हैं तो देखते हैं किसी कोने में रावण कुंभकर्ण जैसे मकड़ी के जाल लगे हैं, किसी कोने में बड़े बड़े अज्ञान अंधकार के गड्ढे बने हुए हैं,
किसी कोने में शिशुपाल दंतभुक्त जैसे चूहे के बिल बने हुए हैं। अब आया ही हूं तो लगे हाथों ये भी साफ करता चलो। रक्षो बधाई वन केवलम विभो। ऋषि कश्यप की 13 पत्नियां थीं। दिति, अदिति, धनु, काष्ठा, सुरसा, इला, विनिता, कद्रु आदि। दिति के दैत्य हुए, अदिति के आदित्य हुए। ये बड़ी 2 पत्नियां हैं। धनु के दानव हुए, सुरसा के अजगर सांप हुए, कद्रु के काले नाग हुए, विनिता के पक्षी हुए। सृष्टि में बहुत बड़ी सहयोगिनी है कश्यप की पत्नियां। लेकिन महारानी दिति एक दिन कश्यप का चरण बंदन करते हुए बोली, सभी पुत्रवती हैं, मुझे पुत्र नहीं। कश्यप ने कहा, ये जो अवसर है ना, अच्छा नहीं है, ये बेला अच्छी नहीं है। देवस्त्र भी पश्यति देवरस्ते। गर्भाधान संस्कार भी एक वैदिक प्रक्रिया है और वो समयानुकूल होनी चाहिए। लेकिन मां ने उनकी शास्त्रीय बात का आदर नहीं किया। गर्भाधानोपरांत महात्मा कश्यप ने कहा, तुम्हें 2 पुत्र होंगे, दोनों ही दुष्ट होंगे। ऋषि पत्नी है, बहुत समय तक उन्होंने गर्भ का धारण करके रखा। दुष्ट होंगे तो जन्म लेंगे दुष्टता बढ़ेगी तो फिर दुष्ट मरते भी जल्दी हैं। ममता बस माता ने जन्म ही न दिया बच्चों को। ऋषि पत्नी है, सामर्थ्य उनमें। देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, बोले महाराज वो गर्भस्थ शिशु का प्रकाश और विकास कौन है ये? ब्रह्मा बोले, मेरे मानस पुत्र गए थे। मानसा में सुता युष्मत पूर्वजा सनकादय चेरुर विहायसा लोकान लोकेश विगतस्प्रया। और वैकुंठ में दर्शनार्थ जब वो गए तो जय विजय ने उनको रोक दिया, क्योंकि छोटे बालक दिखते थे। पूर्वे शाम अपी पूर्वजा, देखने में 5 वर्ष के दिखते, उम्र 50,000 वर्ष से भी बड़ी। हाँ, जय विजय ने रोका होगा। उनका नहीं, हम तो जाएंगे, भगवान के पुत्र हैं हम। उन्होंने कहा तुम जाओगे तो हम काय को खड़े हैं, थोड़ा ईगो प्रॉब्लम आ गया, धक्का मुक्की हो गई होगी। उन्होंने कह दिया, तुम समझते हो कि हम इतने ऊंचे आ गए तो हमारा पतन नहीं हो सकता, तुम दैत्य हो जाओ। गड़बड़ हो गया, चरणों में गिर पड़े। नहीं महाराज ये क्या? बोले भाई अब तुमको दैत्य तो बनना पड़ेगा, लेकिन तुम कहते हो तो इतना हो सकता है। तुम भक्त बनकर के चाहो तो 7 जन्मों तक भगवान से दूर रह करके भक्ति करो और 7 जन्म बाद आना। और दैत्य बनकर जाना चाहो तो 3 जन्मों तक प्रभु से दूर रहो और 3 जन्मों के बाद यहां पुनः आ जाना। क्या चाहते हो? बोले हम तो दैत्य बन के जाना चाहते हैं, कम से कम 3 जन्मों में तो आ जाएंगे। और दुष्टता बढ़ेगी, दैत्य हम बनेंगे तो हो सकता है मृत्यु भी जल्दी हो जाए। हाँ, भगवान ने भी कहा मेरे पार्षद हैं, गलती हो गई। प्रभु वहीं आ गए, गेट पर ही आ गए, मेन द्वार पर। हाँ, इसका मतलब यह हुआ कि क्रोध जो है वो दर्शन में बाधक है। कितना ही ऊंचे पद पर सही, क्रोध तो अच्छी चीज नहीं है। गीता में गोविंद कहते हैं, क्रोध जैसी रद्दी चीज संसार में दूसरी बनी नहीं। क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। सनत कुमारों ने क्रोध किया, परिणाम यह हुआ कि वैकुंठ में प्रवेश तो नहीं मिला। भले ही भगवान उनको दर्शन देने द्वार पर ही आ गए, लेकिन अंदर तो प्रवेश मिला ही नहीं। और सनत कुमारों को भी लगा कि हमने ठीक नहीं किया, इतनी सी बात पर क्रोध कर लिया। वे तो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे थे और क्रोध से जो उनका तप नष्ट हुआ है उसका पुनः संचय करने के लिए बद्रिकाश्रम चले गए। वही दोनों आए हैं दिति के गर्भ में पुत्र बनकर देवताओं। हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष जन्म ले चुके।